33,000 रुपए रात ही बिल आया है बिजली का। अच्छा, आज सारा दिन सवारी भी चला रहा था और यही सोच रहा था कि ये किधर से हम पूरा करेंगे। गरीब आवाम के लिए कुछ भी मुनासिब नहीं है, कुछ खा पी नहीं रहे। सुबह से निकले हुए 2 रुपए की रोटी नहीं खा सकते सर। दावे हैं कि हम आवाम के लिए रिलीफ लेकर आ रहे हैं। कल आवाम के लिए रिलीफ जो है ना, मुझे बताएं, हमें बिजली में रिलीफ मिला हो, हमें पेट्रोल में रिलीफ मिला हो, हमें गैस में रिलीफ मिला हो, हमें टैक्सेस में रिलीफ मिला हो, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। तो ये जो हुकूमत कहती है कि हम तो बेहतरी लेकर आ रहे हैं, चीजें बेहतर कर रहे हैं, कौन सी हुकूमत? ये शहबाज सरकार। इसको हुकूमत कहते हैं? हुकूमत ऐसी होती है? आप नहीं समझते ये हुकूमत है? नहीं। यही कह रहे हैं ना, उन्होंने रिलीफ दिया ना, अपने आप को रिलीफ दिया ना यार। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिनकी मतलब पहले सैलरी 5 लाख थी, अभी 15 लाख कर दी है। उन्होंने रिलीफ दिया लेकिन अपने आप को दिया, आवाम के लिए नहीं। तो 140 पे पेट्रोल महंगा था, उस टाइम पे चीखें निकल रही थी, और आज 265 रुपए पे पेट्रोल सस्ता है। मसला ये है कि इनको सोचना चाहिए कि वो तो चलो ठीक है भाई, वो चोर था, डाकू था, बकौल इनके, मैं नहीं कह रहा हूँ। 140 पे चीखें मार रहे थे, और भी इनकी चीखें कहाँ हैं? ये हुकूमत इस तरह, ये हुकूमत जुल्म कर रहे है। हुकूमत किधर है इधर? हुकूमत नहीं है। हुकूमत किधर है? हुकूमत पूछने वाला नहीं है, किधर है हुकूमत? 70 साल से ज्यादा पाकिस्तान बने, अभी तक तो कुछ किसी को रिलीफ नहीं मिला। दावे बेहतरी के, लेकिन आए रोज चीजें महंगी होती जा रही हैं। कल हुकूमत की जानब से एक दफा फिर पेट्रोल और डीजल बम इस पाकिस्तान की आवाम पे गिराया गया। डीजल को तकरीबन 8 रुपए महंगा किया गया और पेट्रोल को 4.80 यानी 5 रुपए महंगा किया गया। लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे हुकूमत के हवाले से क्या राय रखते हैं, और जो चीजें महंगी हुई, जो पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, इस हवाले से लोग क्या राय रखते हैं। आइए लोगों से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक दफा फिर इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जी, गरीब आदमी की क्या जिंदगी है इस मुल्क में। ठीक है, जब चाहते हैं बढ़ा देते हैं, जब और तो हम क्या ये कोई बेहतर नहीं कर रहे? ये तो कहते थे कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ये जो कहते हैं ना बजट में हमने रिलीफ दिया है, ये वही सब कुछ चल रहा है। यार महंगाई बढ़ते जा रहे है, यकीन करो। पेट्रोल भी ये महंगा हो रहा है, केड़ा चीज आजकल के दौर में सस्ता है? हर चीज ही महंगा हो रहा है। कोई ऐसा एक चीज बताओ कि वो सस्ता है। वो कह रहे हैं कि बजट में रिलीफ दिया। बजट वो तो इस तरह कह रहे हैं, लेकिन जब सस्ता भी कर ले ना, ठीक है, सस्ता नहीं किया, महंगा करते हैं। मेरे को यकीन करो, आज मैं 960 रुपए का मैंने पेट्रोल डाला हुआ है, और कभी मैं 300 350 रुपए का डालता हूँ। अच्छा, हाँ 960 का डाला हुआ है और अभी तक 350 रुपया कमाया है। नहीं, और कभी 350 रुपए का पेट्रोल डाल रहा था, आज 960 रुपए का डाला हुआ है। अच्छा, ये तो गुजारा हो जाता है इतनी महंगाई में? क्या गुजारा हो जाता है? अल्लाह पाक पर यकीन करो, 33,000 रुपए रात ही बिल आया है बिजली का। अच्छा, आज सारा दिन सवारी भी चला रहा था और यही सोच रहा था कि ये किधर से हम पूरा करेंगे। ठीक है। देखिए जी, बिल अदा करेंगे या बच्चों की फीस अदा करेंगे या घर का किराया देंगे, एक गरीब इंसान के लिए बहुत सी मुश्किलात होती हैं। मजीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं जिस तरह चीजें महंगी हो रही हैं। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। एक दफा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? ये बस लोग कहते हैं कि क्या नाम है, बॉर्डर बंद हो गए हैं, इसी वजह से पेट्रोल महंगा हो गया है। तो बस गरीब आवाम के लिए बड़ा मुश्किल है, तो आवाम वो हुकूमत से गुजारिश करते हैं थोड़ा पेट्रोल जो है सस्ता हो जाए बस। हुकूमत कोई रिलीफ दे रही है गरीब को? ये कहते थे हमने तो बजट जो दिया है वो तो सारा रिलीफ है। सर इस वक्त तो बचत का कुछ कह नहीं सकते, बस पेट्रोल महंगा है। गरीब आवाम के लिए कुछ भी मुनासिब नहीं है, कुछ खा पी नहीं रहे। सुबह से निकले हुए 2 रुपए की रोटी नहीं खा सकते सर। तो हुकूमती दावे तो ये है कि वो बेहतरी कर रहे हैं, करते होंगे। जो आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई है? गरीब सस्ती, गरीब आवाम के लिए कोई चीज सस्ता नहीं हुआ है। कोई चीज सस्ता नहीं, कोई चीज सस्ता नहीं हुआ। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। आगे जाके मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। कैसे हैं आप? शुक्र है लगा। बजट आया, कोई रिलीफ, कोई बेहतरी आवाम के लिए आई हो? बजट मैंने वैसे अभी गौर से सुना नहीं है पूरा। अच्छा। लेकिन जो टैक्सेस की शरह है ना, वो मैं ये समझता हूँ कभी तक जो है ना पब्लिक को रिलीफ नहीं मिला। ठीक है। रात को पेट्रोल, पंजाब के बजट की बात कर रहे हैं, वफाक के बजट की बात, वफाक में रिलीफ नहीं मिला जी। बिलखुसूस जो तनख्वाहदार तबका है ना, वो बहुत जो है ना इस पे बहुत ज्यादा मनफी असर अंदाज हो रहा है। टैक्स दे दे के उसका तो बेड़ा गर्क करवा दिया है। तो
ये जो दावे हैं कि हम आवाम के लिए रिलीफ लेकर आ रहे हैं, कल पेट्रोल आवाम के लिए रिलीफ जो है ना, मुझे बताएं, हमें बिजली में रिलीफ मिला हो, हमें पेट्रोल में रिलीफ मिला हो, हमें गैस में रिलीफ मिला हो, हमें टैक्सेस में रिलीफ मिला हो, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, तो कोई रिलीफ मिले तो हम कहें ना। तो आप क्या समझते हैं फिर कैसे बेहतरी है? बेहतरी तो ऐसे आएगी ना कि हमें कोई अगर बिजली के रेट में रिलीफ दें, गैस के रिलीफ में रिलीफ दें, पेट्रोल में रिलीफ दें, तो पब्लिक को वो रिलीफ महसूस होगा। अशिया खुर्द नोश में जो है ना रिलीफ मिला है काफ़ी, ये जो खाने पीने की अशिया है इनमें, लेकिन टैक्सेस में और अपनी आपके एनर्जी में कोई रिलीफ नहीं मिला। बहुत शुक्रिया जी। शायरी से पूछते हैं, नौजवान है, नौजवान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल और डीजल एक दफा फिर महंगा हो गया, क्या कहेंगे आप? आदत हो गई है यार, अब महंगा हो जाए सस्ता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आदत हो गई है। आदत हो गई। ये तो ये जो हुकूमत कहती है कि हम तो बेहतरी लेकर आ रहे हैं, चीजें बेहतर कर रहे हैं, कौन सी हुकूमत? ये शहबाज सरकार। इसको हुकूमत कहते हैं? हुकूमत ऐसी होती है? आप नहीं समझते ये हुकूमत है? नहीं। क्यों, ये वोट लेके नहीं आए? यार वोट दे के आए होते तो फिर सार आंखों पर। अच्छा, चोर तो हुक्मरान नहीं होते ना। अच्छा, चोर चोर होते हैं। चोर हैं ये। फिर कौन बेहतर है? कोई भी बेहतर नहीं। अच्छा, बस हम तो खुद इनके जो दावे हैं कि हम बेहतरी ला रहे हैं, चीजें ठीक कर रहे हैं, देखें भाई, हर बंदा जब ये कहेगा ना ये अब ये मेरा रक्षा है ना, हुकूमत ने कुछ किया आपके लिए? यार हुकूमत को गोली मार यार, गोली मार दें, गोली मार दें जी हुकूमत को। चलें जी, ठीक हो गया। नौजवान सलाम अलैकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत ने कहा था हम बेहतरी लेकर आएंगे, तो कोई बेहतरी आई? कोई बजट में एक रिलीफ दिया हो? कोई पेट्रोल डीजल तो महंगा हुआ है, कोई चीजें सस्ती हुई हो? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो बातें थी बस सिर्फ बातें ही हैं। सिर्फ बातें ही हैं, अमली कुछ नहीं है। अमली कुछ नहीं, अमल की कुछ होता तो पेट्रोल सस्ता होता है, आवाम को सहूलत मैसर होती, कुछ ना कोई सहूलत मैसर ना कोई और कुछ, बस सिर्फ बातें से पूरा करना। अच्छा ठीक है। नौजवान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अपना सुनाइए। पेट्रोल और डीजल एक दफा फिर महंगा हो गया। पेट्रोल का पता चला है कि अभी तकरीबन 6 रुपए और महंगा कर दिया। 5 रुपए 5-6 रुपए और महंगा हो गया। और डीजल 8 रुपए। तो ये तो कह रहे थे कि ये तो रिलीफ देने आ रहे हैं, बजट जब बजट पेश किया, ये क्या सारा रिलीफ है? सही कह रहे हैं ना, उन्होंने रिलीफ दिया ना, अपने आप को रिलीफ दिया ना यार। अच्छा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिनकी मतलब पहले सैलरी 5 लाख थी, अभी 15 लाख कर दी है। उन्होंने रिलीफ दिया लेकिन अपने आप को दिया, अवाम के लिए नहीं किया कुछ भी। अवाम के लिए कुछ नहीं? अवाम के लिए अगर होता तो आपके सामने होता। तो आप फिर क्या समझते हैं? ये तो एक तरफ तो आपने इनकी तकरीर भी सुनी होंगी, इनके दावे भी सुने होंगे, 300 यूनिट मुफ्त भी सुना होगा। सब झूठे दावे, सब झूठे दावे, सब झूठे दावे। क्योंकि मेरा जो बिल आता था घर का, मैक्सिमम आता था 2,500 से 3,000 रुपए। अच्छा। और वो बिल अभी आ रहा है मेरा तकरीबन 11 से 12,000 रुपए। ठीक है। ये रिलीफ मिला है हमें? अच्छा, ये रिलीफ? हाँ, ये रिलीफ मिला है। नहीं तो फिर आप इस हुकूमत से कोई उम्मीद रखते हैं या ये हुकूमत ही नहीं मानते? हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला कुछ बेहतरी करे इस मुल्क के लिए। बाकी हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ठीक है जी। फिर क्या समझते हैं, हालात किस तरह बेहतर होंगे? एक तरफ इमरान खान है, वो जेल में कैद है, एक तरफ ये हैं, ये इक़्तिदार में बैठे हैं, फिर किस तरह बेहतरी? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने बेहतरी लानी है तो इमरान खान को आप बाहर लेकर आए, कम से कम जो अवाम का सोचता है, कम से कम। ये तो 140 पे पेट्रोल महंगा था, उस टाइम पे चीखें निकल रही थी, और आज 265 रुपए पे पेट्रोल सस्ता है। अच्छा। मसला ये है कि इनको सोचना चाहिए कि वो तो चलो ठीक है भाई, वो चोर था, डाकू था, बकौल इनके, मैं नहीं कह रहा हूँ। 140 पे चीखें मार रहे थे, अभी इनकी चीखें कहाँ हैं? अभी सब सोए हुए, मतलब ये सत्तू पी के सो गए क्या? अच्छा। अभी इनको चाहिए ना अवाम के बीच में निकले, पता चले कि लोगों का सिस्टम किस तरह चल रहा है। एक दिहाड़ीदार बंदा जिसकी मतलब मैक्सिमम इन्होंने मतलब ये किया कि हमने 37,000 महीने की है। यहाँ पे तो ये है कि महीने का जो मैक्सिमम मिल रहा है मेरे ख्याल में 15 से 20,000 रुपए मिल रहा है। कौन सा एक्शन लिया हुकूमत ने? हुकूमत को चाहिए अगर आप अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं तो अवाम के बारे में भी सोचें। अवाम के बारे में जी। हिना परवेज भट्ट एक नून लीग की MP है, वो कह रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत में 400 रुपए लीटर पेट्रोल था। असल में उस टाइम पे उसने ग्लासेस लगाए हुए थे ना, अभी अगर उसको टाइम मिले, फुर्सत मिले बाकी कामों से, तो अपने ग्लासेस उतार के देखे कि अभी अवाम में निकल के तो दिखाएं, पता चले जी कि अवाम क्या चाहती है और अवाम का क्या। आपका ये कहना है कि खान को बाहर लाएं फिर ही बेहतर? हाँ, लाजमी बात है यार। उसका जुर्म क्या है मुझे ये बताएं, कुछ जुर्म किया हुआ है इसने? अगर ये कहते हैं कि उसने करप्शन की, तो ये कौन से दूध के धुले हुए? ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक जैसे ही है, सब एक जैसे ही है जी। चलें जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है?
ऊंची जरा बोलिएगा। क्या समझ रहे हैं, हालात बेहतर हुए हैं? कोई हुकूमत के आने से कोई बेहतरी आई हो, पेट्रोल डीजल कुछ चीज़ों में चीज़ें सस्ती हुई हो? ये बस हंसी आती है इन चीज़ों पे, हाँ? बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। हंसी आती है बस। ये तो जो फिर जो बातें करते हैं रिलीफ देने की, बस हम तो सुनते रहते हैं, तुम भी सुनो, बाकी भी सुने, एंजॉय करो सुन सुन। एंजॉय कर रहे हैं जी। ऐसी कोई कहते हैं सिर्फ हम इनकी बातों पे हंस सकते हैं और कुछ नहीं है। नौजवान हो गया? अच्छा जी हो गया। चलें जी आगे चलते हैं, आगे जाके यहाँ मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं जिस तरह चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नौजवान। वालेकुम सलाम। हो गया आपसे बात हुई है। सर जी क्या समझते हैं, एक दफा फिर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? सर इस मामले में तो मैं आपको कुछ नहीं कह, क्यों आप डीजल पेट्रोल नहीं डलवाते? डलवाते हैं, लेकिन मैं कराची से आया हूँ। अच्छा, हम लोग कराची में मैं नौकरी करता हूँ, तो यहाँ का मैं नावाकिफ हूँ। नहीं, पेट्रोल डीजल पूरे मुल्क में एक ही कीमत है, वहाँ सस्ता नहीं है। मैं नावाकिफ हूँ, लेकिन मैं इस मामले में पेट्रोल डीजल के मामले में हुकूमत भी एक ही है। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा चलें कोई बात नहीं, कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते, कोई बात नहीं। चलें जी आगे चलते हैं, आगे जाके यहाँ मजीद शहरियों से पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, वो क्या बात करेंगे। सो ये सूरत हाल है इस टाइम। मैं फैज़ाबाद के मुकाम पे मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ सब मुसाफिर लोग होते हैं, जहाँ ड्राइवर्स लोग होते हैं, और इस जगह पे लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से उनकी राय पूछ रहे हैं, उनका फैसला पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी चले। अस्सलाम वालेकुम नौजवान। एक दफ़ा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? उर्दू ना राजी? उर्दू ना राजी, सही है, कोई बात नहीं। सो आगे चलते हैं, आगे जाके मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, हुकूमत तो कह रही चीजें सस्ती कर रहे हैं। खैर है, खैर है, खैर है, हो जाएगी, चलना चाहिए जैसे चल रहा है। चलना चाहिए, हैं? चलना। वो कह रहे चले जी जैसे चल रहा है। सो ये सूरत हाल है इस टाइम। आगे चलते हैं, आगे जाके शहरियों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। एक दफा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? बस ये गरीब आवाम के ऊपर सब कुछ आएंगे ना, क्या करेंगे बकाया? हुकूमत के साथ हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत तो कहती है कि हम चीजें सस्ती कर रहे हैं। किधर सस्ते क्या चीज सस्ता हुआ है अभी तक? तुम्हें पता है कौन सा चीज सस्ता हुआ है? टोल प्लाजे रास्ते का जो जाते हैं गाड़ी, इसका महंगा होता है, किराए बढ़ जाते हैं। अच्छा, हर चीज जब महंगा होता है तो किराए बढ़ जाते हैं। सवारी के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर सब कुछ आता है। अच्छा, ये हुकूमत इस तरह, ये हुकूमत जुल्म कर रहे है। हुकूमत किधर है इधर? हुकूमत नहीं है, हुकूमत किधर है? हुकूमत पूछने वाला नहीं है, किधर है हुकूमत? कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। जो अब हर आदमी का अपना काम है बस। वो तो कह रहे हैं बजट जो है वो रिलीफ लेकर आया है, चीजें ये रिलीफ है ना, ये रिलीफ है। अभी तुम्हें रिलीफ मिलेगा, सब्र करो, बजट के बाद देखेंगे कि तुम्हें कौन सा रिलीफ देंगे। वो कह रहे हैं अभी समझ आएगी, अभी तो बजट पेश किया है। नौजवान सलाम अलैकुम, आपने बात नहीं करनी, मैं जरा इंटरव्यू कर दूं जी। आगे चलते हैं, आगे जाके हाँ मजीद शहरियों से पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या फैसला करते हैं। यहाँ नौजवान बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। एक दफा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये तो होता ही रहता है, होता ही रहता है। आदी हो गए हम तो। नहीं तो फिर वो जो रिलीफ लेकर आना है, चीजें बेहतरी होंगी। ये हुकूमत रिलीफ है कि नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती चीजें बेहतर नहीं हो सकती जब तक अवाम मुतमिन नहीं होती। हाँ, जो भी मुल्क का वजीर आजम आ जाए, जो भी हुकूमत है, उसे अवाम मुतमिन नहीं है तो रिलीफ किस तरह मिल सकता है? या अवाम के वोटों से जो नहीं आता। जहर है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो आप कोई उम्मीद नहीं रखते? भाई हम तो 70 साल हो गए, 60 साल की उम्र हो गई है, तो मेरा ख्याल 70 साल से ज़्यादा पाकिस्तान बने, अभी तक तो कुछ किसी को रिलीफ नहीं मिला।